प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रेरणा स्रोत के माध्यम से व्यक्ति अपना जीवन सफल कैसे बनाए, इसके बारे में बात करेंगे। मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। अगर ये मनुष्य जीवन मिला है तो उसको सफल बनाना हमारा कर्तव्य है। यूं ही आए और यूं ही चले गए तो क्या फ़ायदा हुआ। उसके बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। कहते हैं, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़रें बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, कर्म बदलो भाग्य बदल जाएगा, अपने आप को बदलो तो जीवन बदल जाएगा। इससे क्या तात्पर्य है? आदमी की जो सोच है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर सोच अच्छी है तो काम भी अच्छे होंगे। सोच सकारात्मक बनाइए जिसका फल अच्छा मिले। सकारात्मक सोच बहुत ज़रूरी है। अगर हम सोच को अच्छी सोच बना लेंगे तो हमारे जो परिणाम हैं वो भी अच्छे निकलेंगे। दूसरा, नज़रें बदलो नज़ारा बदल जाएगा। क्योंकि सोच बदलोगे तो सितारा बदल जाएगा। यानी सोच अच्छी रखोगे तो आपकी किस्मत जो है वो बदल जाएगी, आपका सितारा बदल जाएगा। और इसी प्रकार से नज़रें भी अच्छे काम की तरफ होनी चाहिए। अगर नज़रें बदल लोगे, अच्छी सोच के साथ अच्छी नज़रें भी होनी चाहिए, पॉजिटिव सकारात्मक, तो हमारे जो है नज़ारे बदल जाएंगे। जो दृश्य है दुनिया के, अगर दुनिया के बारे में हम जो है अच्छी नज़र रखेंगे तो दुनिया के नज़ारे बदल जाएंगे और कर्म अच्छे होंगे। आदमी को अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्म अच्छे होंगे तो हमारी किस्मत अच्छी बन जाएगी। क्योंकि जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। तो कहते हैं, करता ठासो क्यों किया अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ ते खाए। अरे कर्म तो ऐसे गंदे कर रहा है तो तेरे को, यानी बबूल के कांटेदार झाड़ियाँ बो रहा है तो तेरे को अच्छे फल कहाँ से मिलेंगे। और अपने आप को बदलो, अच्छाइयों की तरफ जाओ तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो बीत गई सो बात गई, उसके बारे क्या सोचना। सोच सकते हैं उसके बारे में कि हमने जो खराब काम किए हैं उससे हम शिक्षा ले सकते हैं, या असफल हुए हैं तो उससे हम शिक्षा ले सकते हैं कि भी हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए थे। तो बीत गई जो बातें बीत गई ना, उससे हम शिक्षा ले सकते हैं भाई हमने क्या क्या गलतियाँ की हैं। और आने वाले का पता नहीं, उसके बारे में चिंता क्यों कर रहे हो। जब इस चीज़ का पता ही नहीं आपको तो यानी फिक्र क्यों कर रहे हो, किस बात का फिक्र कर रहे हो। तो आज को अच्छा बना लो। आज अगर अच्छा बन जाएगा तो बीता हुआ कल भी अच्छा बन जाएगा और आने वाला कल भी अच्छा बन जाएगा। तो आज के दिन जो काम करो वो अच्छे काम करो, सफल बनने के काम करो। तो उससे क्या होगा कि आपका जीवन जो है वो सफल बन जाएगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी बहुरी करेगा कब। तो काम को टालो मत। टालने से काम जो है, काल करे सो आज कर, आज करे सो क्यों कि कल कभी आता नहीं है और आज कभी जाता नहीं है। आज तो हमेशा रहेगा। तो इसलिए काम को टालो मत और काम को। और जीवन के लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है सफल बनाने के लिए, सबसे पहला महत्व है
अच्छा स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य आपका अच्छा है तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, आप अच्छे कार्य करेंगे, उत्साहवर्धक कार्य करेंगे, उत्साह आपका बना रहेगा। तो स्वास्थ्य का बड़ा भारी महत्व है। स्वास्थ्य के लिए उचित भोजन करिए, पौष्टिक भोजन, और उचित व्यायाम करिए। अधिक व्यायाम भी ठीक नहीं है, उतना व्यायाम करो जितना आपके बर्दाश्त हो सके। और पूरी नींद लें, ये भी स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। तो कितनी बातें हैं जो कि अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक कहते हैं व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। आदमी व्यस्त रहेगा तो आदमी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, यानी काम में बिजी रहो। काम में बिजी रहो तो उससे क्या है कि आदमी स्वस्थ रहेगा। और एक अपना लक्ष्य बना करके चलिए, भाई आज के दिन क्या करना है, इसको बोलते हैं प्लानिंग। आदमी आदमी मेहनत तो बहुत करते हैं, मेहनत तो वो सारे सफल क्यों नहीं होते, तो उसका कारण है। सफलता और असफलता की बात नहीं है, असफलता भी हमें सबक सिखाती है। भाई असफल क्यों हुए, उसके कारण ढूंढिए और कारण ढूंढ के उसके ठीक करिए उन कारणों को, तो आप सफल हो जाओगे। तो वो कोई बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ध्येय बनाइए, एक उद्देश्य बनाइए, और उद्देश्य बना करके उसकी तरफ अच्छा अपने आत्मविश्वास रख के, अपने पर भरोसा रख के कार्य करें। खूब मेहनत से कार्य करें, खूब लगन से कार्य करें, और प्लानिंग ढंग से काम करो, योजनाबद्ध ढंग से काम करो, तब जा कर के आपको लक्ष्य प्राप्त होंगे। इतने अमीर आदमी आपने देखे हैं जो गरीब घरों से थे, चाहे वो बिरला था, चाहे वो अंबानी, चाहे टाटा, या कोई भी आप देख लीजिए, बड़े बड़े व्यक्ति बने, वो बेचारे गरीब घरों से थे। और जैसे आप हमारे प्रधानमंत्री का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, मोदी जी का, बेचारे क्या थे और क्या से क्या हो गए। तो ये सब प्लानिंग ढंग से हुआ, योजनाबद्ध ढंग से हुआ, अपने आप पर विश्वास से हुआ। ये योजनाबद्ध से ये ढंग से कार्य हुए, इस वजह से हम उस कार्य में सफल हो। इसीलिए इस कार्य में हम अपने लक्ष्य में सफल होंगे। अपने आप पर भरोसा रख के कार्य करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। एकाग्रचित्त होकर के कार्य करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। जो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो सब कुछ हमें अच्छा लगेगा। और दूसरा सुख घर में हो माया। तो माया कब होगी, जबकि आप प्लानिंग ढंग से और काम करेंगे, अच्छे अच्छे उद्योग लगाएंगे, अच्छे अच्छे यानी पढ़ाई करके, और तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो जितने बड़े बड़े व्यक्ति हुए हैं, सब ने मेहनत से प्लानिंग के ढंग से काम किया है। मेहनत तो सारे करते हैं, सफल सारे क्यों नहीं होते, उनके प्लानिंग में कुछ कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से योजनाबद्ध करके अपने आप पर भरोसा रख के कार्य करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और एक कहावत और भी है, समय के क्षण को, अनाज के कण को और पानी के बूंद को संभाल के रखिए। संभाल के रखने का मतलब इसको व्यर्थ बेकार मत खो, क्योंकि समय का क्षण, समय बड़ा कीमती होता है। समय बदलते देर नहीं लगती है, इसलिए समय का सदुपयोग करें, अच्छा उपयोग करें। तो समय के क्षण को आप करोगे, क्योंकि समय बदलते, समय कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम दुनिया है। तो समय का बदलते देर नहीं लगती है, इसलिए समय का क्षण को बेकार आपको सदुपयोग करें। जो समय मिला उसका अच्छा उपयोग करें, सदुपयोग करें। और दूसरा जो है अन्न, अन्न का बड़ा भारी महत्व है। अन्न को कभी वेस्ट मत करो, पानी की बूंद को भी वेस्ट मत करो। क्यों भाई, क्योंकि 2 घूंट पानी की काफ़ी है प्यास बुझाने के लिए, तो व्यर्थ में पानी बहाने का क्या फ़ायदा। 2 रोटी ही काफ़ी है भूख मिटाने के लिए, व्यर्थ में भोजन जूठा छोड़ने का क्या फ़ायदा। और आगे भी कहते हैं कि जिसने माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बाद में श्राद्ध करने का क्या फ़ायदा। जिसने
मन को साफ किया ही नहीं, उसके गंगा नहाने का क्या फायदा। तो इस प्रकार से अगर खाना खिलाना है तो भूखे को खाना खिलाया नहीं, प्यासे को तो पानी पिलाया नहीं, किसी गरीब के कन्या का कन्यादान तो किया ही नहीं, कहीं धर्मार्थ आश्रम में जा कर के दान तो किया ही नहीं, तो फिर ऐसा दान देने का क्या फायदा। दान वहीं दो जहाँ पर दान का महत्व हो। यानी अन्न का महत्व कौन जानता है? भूखा व्यक्ति। तो अन्न का दान भूखे व्यक्ति को दो। जल का महत्व कौन जानता है? प्यासा। तो प्यासे को पानी पिलाओ। अगर वैसे पानी पिलाओगे तो क्या फ़ायदा है। तो इसलिए दान भी वहीं दो। और जो आपके माँ है, पिता है, जो माँ ब्रह्म रूपेण होती है, माँ प्रथम गुरु होती है, पिता जो है विष्णु स्वरूप होते हैं और माता जो है ब्रह्म स्वरूप होती है, गुरु जो है वो शिव स्वरूप होता है, जो कि हमारे जीवन का कल्याण करता है। रिश्तेदार है, मित्र गण है और सब जो आसे पासे के जो हैं सबको, क्योंकि आप सब की वजह से आपने तरक्की की है, तो आप उनके ऋणी हो, उनका ऋण चुकाओ। तो ऋण कैसे चुकाओगे? अगर आप अध्यापक बने हैं तो गरीब के बच्चे को पहले पढ़ाओ। अगर आप डॉक्टर बने हैं तो गरीब का इलाज पहले करो, उसको दवाई भी साथ में दे दो। और अगर आप वकील या जज बने हैं तो गरीब को न्याय सबसे पहले दिलाओ, तब आप एक पूर्ण हो सकते हो। तो जीवन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, तो उससे कभी घबराना नहीं चाहिए। तो ये सब बातें हमने कुछ बातें करी हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। और उसके बाद फिर कभी सही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बातें अच्छी लगे तो आगे प्रचारित करना और लाइक करने का प्रयास करो। ये चैनल जो है ये यूट्यूब पर जो बहुत ही दिनों के बाद बना है, इसके कई कारण थे, ये बाद में बताएंगे। तो अब कोशिश करेंगे कि जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमने गुरु बना रखा है। और गुरु जो है भाई, गुरु को जब इजाज़त होगी तभी हमारे ये चैनल बनेंगे। तो जो हमारे जो चैनल में सहायता करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को देखने वाले को भी बहुत बहुत धन्यवाद।